तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। यमुना के तट पर स्थित एक गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, एक ग्वाला रहता था जिसका नाम था सुदामा। वह गांव के सबसे बड़े गौ सेवक के रूप में जाना जाता था। सुदामा का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसका हृदय कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। हर साल जन्माष्टमी पर गांव के सभी लोग अपने अपने घर में कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाते थे, लेकिन सुदामा के पास माखन बनाने के लिए न तो गाय थी और न ही दूध। सुदामा हर रात अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर बैठकर तारों को देखते हुए कृष्ण को याद करता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपने हाथों से कृष्ण को ताजा शुद्ध माखन खिलाए। वह जानता था कि उसकी गरीबी उसकी भक्ति के आड़े नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी उसके मन में एक कसक रह जाती थी। एक रात जब जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक था, सुदामा अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी अकेली गाय उसके पास आए। वह गाय बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। सुदामा ने तुरंत उसके लिए आसपास से घास इकट्ठा की और उसे खिलाया। उसने गाय को पानी भी पिलाया और उसकी देखभाल की। अगले दिन वह गाय स्वस्थ हो गई और उसने थोड़ा सा दूध दिया। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने जीवन में गाय का दूध देखा था। उसने उस दूध से माखन बनाया, जो बहुत थोड़ा सा था, लेकिन शुद्ध और प्रेम से भरा हुआ था। जब जन्माष्टमी की रात आई तो सुदामा ने उस थोड़े से माखन को एक छोटे से पत्ते पर रखा। वह माखन लेकर गांव के मंदिर में गया। वहां उसने देखा कि सभी अमीर ग्वाले कृष्ण को बड़े बड़े बर्तनों में माखन का भोग लगा रहे हैं। सुदामा को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसे लगा कि उसका ये थोड़ा सा माखन उन सब के सामने कुछ भी नहीं है। वह मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और बाहर ही खड़ा रहा। तभी मंदिर से एक नन्हा बालक बाहर आया। उस बालक के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी और उसके हाथ में एक छोटी सी बांसुरी थी। बालक ने सुदामा से पूछा, दादा, आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। सुदामा ने बालक को अपना माखन दिखाया और कहा, मेरे पास बस इतना सा ही माखन है। ये कृष्ण के भोग के लिए काफी नहीं है। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मात्रा नहीं बल्कि प्रेम मायने रखता है। उसने सुदामा के हाथ से वह पत्ता लिया और माखन खाने लगा। जैसे ही बालक ने वह माखन खाया, पूरे मंदिर में एक देव यह सुगंध फैल गई और मंदिर का गर्भगृह जगमगा उठा। गांव के पुजारी ने जब ये देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि एक नन्हा बालक सुदामा का माखन खा रहा है। उस बालक को देखकर सब समझ गए कि यह कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है। उस दिन सुदामा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि कृष्ण को भौतिक सुख सुविधाओं की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की भूख होती है। उस दिन से सुदामा की गाय ने हर दिन दूध देना शुरू कर दिया और वह गांव का सबसे बड़ा गौ सेवक ही नहीं, बल्कि कृष्ण का प्रिय भक्त भी बन गया। सुदामा की भक्ति ने पूरे विश्वासपुरी गांव को एक नया संदेश दिया था। गांव के धनी ग्वाले, जो पहले सुदामा का मजाक उड़ाते थे, अब शर्मिंदा थे। वे समझ गए थे कि उनका माखन, जिसे वे गर्व से कृष्ण को अर्पित करते थे, सिर्फ एक भोग था, जबकि सुदामा का माखन प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। अगले दिन गांव के मुखिया, जो स्वयं एक धनी ग्वाले थे, सुदामा की कुटिया में आए। उनके साथ गांव के सभी ग्वाले भी थे। मुखिया ने सुदामा से माफी मांगी और कहा, सुदामा, हमने अहंकार में आकर तुम्हारी सच्ची भक्ति को नहीं पहचाना। हमारा माखन सिर्फ धन का दिखावा था, लेकिन तुम्हारा माखन कृष्ण का प्रेम था। कृपया हमें माफ कर दो। सुदामा ने उन सबको प्रेम से गले लगाया और कहा, आप सब मेरे भाई हैं। प्रेम और भक्ति में कोई अमीर या गरीब नहीं होता। मुखिया ने सुदामा से पूछा, अब हम क्या करें? हम चाहते हैं कि कृष्ण हम पर भी कृपा करें। सुदामा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कृष्ण को कुछ देना नहीं है, बल्कि उनसे कुछ सीखना है। हमें माखन को प्रेम से बनाना है, लालच से नहीं। तब मुखिया ने गांव के सभी ग्वालों को आदेश दिया कि वे अपने अपने घरों में सबसे अच्छी गायों का दूध सुदामा को दें। सुदामा ने उस दूध से ढेर सारा माखन बनाया, लेकिन इस बार उसने उसे अकेले नहीं रखा। उसने पूरे गांव के बच्चों को बुलाया और सबको वह माखन बांटा। उसने कहा, कृष्ण को माखन तब पसंद आता है जब उसे सब मिल बांटकर खाते हैं।
ये देखकर गांव के एक और ग्वाले, जिसका नाम बलराम था, को बहुत ईर्ष्या हुई। वह सोच रहा था कि सुदामा को मिली इस प्रसिद्धि का कारण क्या है। बलराम के पास बहुत सी गायें थीं और वह बहुत अहंकारी था। वह जानता था कि सुदामा की भक्ति सच्ची है, लेकिन वह अपनी ईर्ष्या को रोक नहीं पाया। जन्माष्टमी से एक दिन पहले बलराम ने अपनी सारी गायों को एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। वह चाहता था कि सुदामा के पास माखन बनाने के लिए दूध न रहे और उसकी योजना असफल हो जाए। जब गांव के ग्वालों ने सुदामा को दूध देने के लिए अपनी गायों को ढूंढा तो वे उन्हें नहीं मिली। वे सब परेशान हो गए। उन्होंने सुदामा को सारी बात बताई। सुदामा ने बलराम की हरकत को समझ लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जन्माष्टमी की रात जब गांव के लोग दुखी होकर मंदिर में बैठे थे तो एक नन्हा बालक वहां आया। वह बालक वही था जो पिछली बार आया था। बालक ने बलराम से पूछा, तुम्हारे पास तो बहुत सारी गाय हैं, फिर भी तुम माखन क्यों नहीं लाए? उद्धरण चिन्ह। बलराम ने झूठ बोला, मेरी गाय बीमार हैं। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ मत बोलो बलराम, तुम्हारी गाय बीमार नहीं है, तुमने उन्हें छुपाया है। बलराम ये सुनकर बहुत डर गया। उसे लगा कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। बालक ने बलराम से कहा, तुमने अपनी गायों को क्यों छुपाया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम माखन को रोककर कृष्ण के प्रेम को रोक सकते हो? बलराम ने अपनी गलती मानी और बालक से माफी मांगी। बालक ने उसे प्रेम से गले लगाया। तभी बलराम की सारी गायें वापस लौट आई और उन्होंने ढेर सारा दूध दिया। उस दूध से सुदामा और सभी ग्वालों ने मिलकर माखन बनाया और उसे सबने मिलकर खाया। उस दिन गांव वालों ने ये समझा कि कृष्ण को पाने के लिए किसी भी तरह का छल कपट या अहंकार नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम की जरूरत होती है। बलराम का अहंकार टूटा और वह भी सुदामा की तरह एक सच्चा भक्त बन गया। बलराम के हृदय परिवर्तन के बाद विश्वासपुरी गांव में प्रेम और एकता का एक नया अध्याय शुरू हुआ। बलराम ने अपनी सारी गायें सुदामा को दे दी और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के कल्याण में लगा दिया। उसने गांव में एक नया मंदिर बनवाने का संकल्प लिया, जहां सभी लोग मिलकर कृष्ण की आराधना कर सके, बिना किसी बड़ी ही भेदभाव के। लेकिन इस नए संकल्प के साथ एक नई चुनौती सामने आई। गांव के पास एक पुराना और घना जंगल था, जहां गांव के लोग लकड़ियां लेने जाते थे। उस जंगल में एक बूढ़ा और क्रूर शेर रहता था, जो अक्सर गांव के जानवरों पर हमला करता था। शेर के डर से गांव वाले जंगल में जाने से कतराने लगे, जिससे मंदिर के निर्माण का काम रुक गया। बलराम बहुत परेशान था। उसने गांव वालों से कहा, हमें मिलकर इस शेर का मुकाबला करना होगा। लेकिन गांव के लोग डर गए और बोले, ये हम सबके बस की बात नहीं है। सुदामा ने बलराम को शांत किया और कहा, बलराम, हमें बल से नहीं बल्कि भक्ति से इस समस्या का समाधान करना होगा। कृष्ण ने हमें प्रेम और एकता का पाठ सिखाया है, न कि हिंसा का। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था और मंदिर का काम अधूरा था। बलराम बहुत दुखी था। उसे लगा कि वह अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। उसी रात जब बलराम अपनी कुटिया में बैठा था तो उसने सुना कि एक नन्हा बालक उसके दरवाजे पर खड़ा है। बालक ने बलराम से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम फिर से कृष्ण की कृपा पर विश्वास खो चुके हो? बलराम ने बालक को शेर और मंदिर की बात बताई। बालक मुस्कुराया और बोला, बलराम, शेर तो एक बहाना है, असली डर तो तुम्हारे मन में है। तुम जब तक अपने मन से डर को नहीं निकालोगे तब तक तुम किसी भी काम में सफल नहीं हो पाओगे। बलराम ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बालक ने कहा, अगली सुबह तुम बिना किसी डर के जंगल में जाओ और कृष्ण का नाम जपते हुए भजन गाओ। तुम्हारी भक्ति की आवाज से वह शेर शांत हो जाएगा। अगली सुबह बलराम ने हिम्मत जुटाई। उसने सुदामा को अपने साथ लिया और दोनों कृष्ण के भजन गाते हुए जंगल में चले गए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा शेर उनके रास्ते में बैठा है। गांव के लोग जो दूर से ये सब देख रहे थे डर गए, लेकिन बलराम और सुदामा ने भजन गाना जारी रखा। उनकी भक्ति की आवाज इतनी मधुर थी कि शेर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह वहीं लेट गया। शेर को देखकर ऐसा लगा जैसे वह कृष्ण के भजन सुनकर आनंदित हो रहा हो। शेर के शांत होने के बाद बलराम और सुदामा ने बिना किसी डर के जंगल में जाकर लकड़ियां काटी और मंदिर का काम पूरा किया। उस दिन गांव वालों ने ये समझा कि सच्ची भक्ति और प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह जानवरों को भी शांत कर सकती है।
उस जन्माष्टमी पर विश्वासपुरी गांव में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह मंदिर केवल कृष्ण का नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया। बलराम और सुदामा की दोस्ती गांव के लिए एक मिसाल बन गई, जो ये सिखाती थी कि जब मन में विश्वास हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।